अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुसलमानों के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर कुछ बड़ी खबरें लेकर आया हूं, जिसका जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन तमाम बातें शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक रसूल आए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक सच्चा मोमिन तब तक नहीं बन सकता जब तक वो अपनी आल औलाद से ज़्यादा, माल दौलत से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना कर ले। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हम आशिक रसूल होने का दावा तो करते हैं, लेकिन सच कहा जाए तो प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हम पल पल नाराज़ करते हैं। यकीनन दोस्तों, प्यारे आका ने जिस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया था, हम उस तरह से बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। यकीनन दोस्तों, इससे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ होती होगी। लेकिन दोस्तों, आज का मुसलमान इन बातों को नहीं सोच रहा। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक सच्चे आशिक रसूल हैं। एक सच्चा आशिक रसूल कभी अपने नबी को नाराज़ नहीं करता, अपने रसूल को कभी तकलीफ़ नहीं पहुँचाता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दौर में भी कुछ ऐसे आशिक रसूल हैं जिन्होंने यकीनन आशिक रसूल होने का हक अदा किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सबसे पहले आज के दौर में किसी आशिक रसूल का नाम आता है जो कि हयात में है, उनमें सबसे पहले अगर किसी की बात आती है तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बात आती है। ये वो आशिक रसूल हैं जिन्होंने नामूस रिसालत मआब हुज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठाने वालों को मुँह तोड़ जवाब दिया है। यकीनन जब भी गुस्ताखी रसूल ने प्यारे आका के शान में गुस्ताखियाँ करने की कोशिश की तो हमेशा से आपने आवाज़ को बुलंद किया है, और आपकी आवाज़ के बाद यकीनन गुस्ताखे रसूल जो हैं वो अक्सर खामोश हो जाया करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी चीज़ को देखते हुए सारी दुनिया के अंदर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वालों की तादाद 1-2 हज़ार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों के अंदर है। और ये बात बिल्कुल सच है। जो अल्लाह के रसूल की शान को बयां करता है, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियाँ करने वालों को मुँहतोड़ जवाब देता है, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे शख्स को बड़ी इज्जतों से नवाजता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जिन जगहों पर नहीं गए वहाँ पर भी आपके चाहने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्यारे आका के नाम की बरकत है, प्यारे आका की शान बयां करने की अजमत है। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हवाले से अब हम कुछ बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि मौजूदा हालात में यति नरसिम्हा सरस्वती वो गुस्ताखे रसूल है जो अक्सर प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करता रहता है, और इसी का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हमेशा तैयार रहते हैं। हम जानते हैं कि हालिया दिनों के अंदर यति नरसिम्हा सरस्वती ने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की थी। ऐसे वक्त में दोस्तों, मुसलमानों को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था, और यकीनन सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया में इसको लेकर प्रोटेस्ट भी होने लगे थे, और मांग ये की जा रही थी कि जल्द से जल्द यति नरसिम्हा सरस्वती को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, मुसलमानों ने फिर भी सब्र किया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने यहाँ तक कि यति नरसिम्हा सरस्वती को चैलेंज भी किया, और ये बात कही कि तुम्हें लगता है कि तुम अगर सच्चे हो तो मेरे साथ आग में कूदो, मैं भी कूदूंगा और तुम भी कूदो। जो सच्चा होगा उसकी जीत होगी, और जो झूठा होगा उसकी हार होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन यति नरसिम्हा सरस्वती ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से साफ तौर से मना कर दिया। वो जानता था कि वो हार जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद देखने को ये भी मिला कि यति नरसिम्हा सरस्वती ने बाद में मुसलमानों से माफ़ियाँ भी मांगी, और मुसलमानों को भी यही लगा कि आइंदा से कभी ये गुस्ताखियाँ नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, यकीनन ये अपनी आदतों से बाज ना आया, और फिर से इस्लाम की शान में गुस्ताखियाँ करने के लिए, प्यारे रसूल की शान में गुस्ताखियाँ करने के लिए ये दिल्ली की जुमा मस्जिद 17 जून को आने वाला था। इसने बड़ा दावा किया था, और इसी चीज़ को देखते हुए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने यह बात कही थी कि अगर तू आता है तो मैं भी आऊँगा, और तू जो सवाल करेगा उसका मैं मुँह तोड़ जवाब भी दूंगा। यकीनन मैं तुझे चैलेंज करता हूँ कि तू भी वहाँ पहुँच, मैं भी आऊँगा। लेकिन दोस्तों, 17 जून जिस दिन आई, उस दिन यति नरसिम्हा सरस्वती जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आया। यानी वो फिर से झूठा साबित हो गया, यानी सारी दुनिया के अंदर वो जलील और खार हो गया। ये बात सच है कि जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियाँ करता है, उनकी शान को घटाने की कोशिश करता है, फिर ऐसे गुस्ताखी रसूल जो होते हैं अल्लाह ताला उनको सारी दुनिया में जलील कर देता है। और आज सारी दुनिया में यति नरसिम्हा सरस्वती के ऊपर थू थू हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को
को बता दूं, लेकिन वो आशिक रसूल जिनको दुनिया जहां मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के नाम से जानती है, वो दिल्ली के जुमा मस्जिद पहुंचे और दोस्तों उनके चाहने वाले एक दो नहीं लाखों की तादाद में हैं। ऐसे वक्त में दोस्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मुलाकात करने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग जो थे वो दिल्ली के जुमा मस्जिद पहुंचे, जबकि उन्होंने किसी को बुलाया भी नहीं था। ऐसे वक्त में सोचिए इतने लोग पहुंचे, अगर वो बुलाते तो कितने लोग पहुंचते। यकीनन दोस्तों ये आशिक रसूल की शान है। अल्लाह ताला आशिक रसूल को यकीनन बड़ी इज्जतों से नवाजता है। आप सभी को बता दूं, जिस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब दिल्ली की जुमा मस्जिद पहुंचे तो वहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हुई और उन्हीं में से किसी मुसलमान शख्स ने मोहब्बत में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के शान में नारे लगाए और पुलिस वालों को शायद ये चीज़ पसंद नहीं आई, उनको थोड़ी ये चीज़ अजीब लगी और इसीलिए वो अपने साथ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जुमा मस्जिद थाना लेकर चले गए। मेरे प्यारे दोस्तों, दोपहर के 2 बज रहे थे और रात के 12 बजे तक उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को थाने में रखा। और दोस्तों इस वक्त में तमाम जितने भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वाले थे वो थाने के बाहर उनका इंतज़ार करते रहे। जिस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को छोड़ा गया तो तमाम तरफ खुशियों की लहर दौड़ पड़ी और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बताया कि थाने में मेरे साथ पुलिस वालों ने बहुत अच्छा सलूक किया, वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आए, उनका अखलाक भी बेहतर था और किसी भी तरीके से उन्होंने मुझे अजियत नहीं पहुंचाई, किसी भी तरह की उन्होंने मुझे तकलीफ़ नहीं दी। इस तरह की बात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बताई। मेरे प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने यकीनन आशिक रसूल होने का हक अदा कर दिया। यकीनन उन्होंने बता दिया कि एक आशिक रसूल झूठा नहीं होता। उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली की जुमा मस्जिद से तरह जून को पहुँचेंगे तो वो यकीनन पहुँचे, लेकिन यति नरसिम्हानंद सरस्वती नहीं आया। तो यकीनन इससे साफ तौर से वाज़ेह हो जाता है कि यकीनन यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो है वो एक नंबर का झूठा है और यकीनन वो नफरत फैलाने वाला काम करता है। ऐसे शख्स को तो यकीनन पुलिस को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती को कब गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल दोस्तों मुझे लगा था कि ये तमाम बातें आपको बतानी ही चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात करूँगा मैं आप लोगों से एक नई और प्यारी वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। और दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज